हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो हमने कल की वीडियो में जो है क्वेश्चन 5 तक जो है क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन 5 तक कर लिया हो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। आप उस व्हाट्सअप नंबर में मुझे प्रॉब्लम बता देना। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप पता है कि अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेयर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या मतलब हुआ इसका कि डी ओवर डी एक्स लगाना है दोनों साइड। डी ओवर डी एक्स लगाना है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये सिंबल हमें लगाना पड़ता है डी ओवर डी एक्स। अब ये y इक्वल्स टू एक्स क्यू एक्स कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ये एक फंक्शन है। अब हमने डिफ्रेंशिएट करा तो डी ओवर डी एक्स लगाया, y एज इट इज़ लिखा, डी ओवर डी एक्स कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब स्टूडेंट, अब इसके अंदर दो फंक्शन हैं, एक ये है और एक ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज सच फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच लगाया, कोस एक्स क्यूब एज सच साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएट प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज़ कोस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट। अब ये एज सच आ जाएगा। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन एक्स की पावर 5 को इसे होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जो साइन पर यानी तो फंक्शन पर जो स्क्वायर है इसे मैंने ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा है इसमें बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इसका मतलब है केवल साइन का स्क्वायर, ना कि एक्स की पावर 5 का स्क्वायर। कभी 5 टू ज़ा 10 आप इसको भी स्क्वायर समझो, सिर्फ साइन का। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा फंक्शन लिखा हुआ हो तो उसका स्क्वायर केवल फंक्शन का स्क्वायर होता है, ना कि थीटा का स्क्वायर होता है। अब ये एज इट इज़ लिखेंगे, कोस एक्स क्यूब का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह जब एक्स क्यूब रखा हुआ है तो एक्स क्यूब मैंने रख दिया। अब इस एक्स क्यूब थीटा में फिर फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब, उसका करोगे एक्स क्यूब का दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। ये मैंने अल्टरनेटिव रूल लगाया है। अब हम यहाँ पर इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको टी मान लिया। ये एज इट इज़ तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये एज इट इज़ आ गया, और ये तो एज इट इज़ है, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। एक्स टू दी पावर n का जो डिफ्रेंशिएट होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, उस फॉर्मूले से हो गया। अब अब हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ आ गया ये टर्म, और डी ओवर डी डी अब हमने यहाँ पर डी टी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी और इसको रिप्लेस भी कर दिया, इस डी एक्स को तो यहाँ डी टी को तो यहाँ लिख दिया और डी एक्स को यहाँ लिख दिया, क्योंकि टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में अब हो गया डिफ्रेंशिएट। और ये ब्रैकेट से पहले ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 3x² एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब टू ये एज इट इज़ आया, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t एक्स की पावर n वाले फार्मूले से। जब t की वैल्यू रखोगे वो साइन एक्स की पावर 5 रहेगा, -3x² साइन एक्स क्यूब इंटू ये एज इट इज़ आ गया। ये 2t की वैल्यू हमने लेट करी थी साइन एक्स की पावर 5, 2t है तो 2t, t की जगह साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स क्यूब एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको x मान लो। साइन एक्स की पावर 5 को अगर x मानोगे तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, एक्स की जगह एक्स की पावर 5 है, फिर एक्स की पावर 5 का हो जाएगा, इस एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। ये एज इट इज़ लिखा, बस यहाँ पे ही स्टूडेंट इसका आंसर हम छोड़ सकते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। अच्छा, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। टू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर है।
तो हमने यहाँ लेट कर लिया कोट एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू, तो कोफिशेंट है ये बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से, बाहर आ गया तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट को के अंदर इसको हमने टी माना है तो टी लिख दिया। अब यहाँ पर टी का टी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, इसलिए चेन रूल लगाया, डी टी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब इसको ये एज इट इज़ लिखा, रूट को पावर हाफ भी लिखते हैं तो टी की पावर हाफ हो गया। ये डी टी को रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ, डी एक्स यहाँ डी टी यहाँ, ये रिप्लेस कर दिया। अब टी की पावर हाफ का होगा 1/2, टी की पावर 1/2 -1, और ये डी टी ओवर डी एक्स। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/2 में से -1 गया तो -1/2 आ जाएगा इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ये नीचे वैल्यू हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, इसकी पावर को नीचे ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/t की पावर हाफ और ये डी टी ओवर डी एक्स। टी की वैल्यू रखो क्योंकि पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, इसलिए अंडर रूट लगाया, कोट एक्स स्क्वायर रख दिया, डी ओवर डी एक्स, टी की वैल्यू रख दी कोट एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर को दोबारा से हम इसका करना हो या तो डायरेक्ट करो, इसको एक्स मान लेंगे, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसे कोट यू मान लिया, इसको यू माना है तो कोट यू हो जाएगा। फिर डी यू ओवर डी यू के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रिप्लेस कर दो तो कोट यू का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर यू इंटू डी एक्स, यू की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज़, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये इसको लिख सकते हैं, माइनस का साइन है यहाँ पर -2x और इसको बाद में लिख लिया अपॉन कोट एक्स स्क्वायर, ये हो गया। या डायरेक्ट इसको चेन रूल से ऐसे भी कर, उससे अल्टरनेटिव रूल से करेंगे। y इक्वल्स टू दिक्स था तो डी वाई ओवर डी एक्स 2, इसको पावर हाफ लिखेंगे तो पावर हाफ का मतलब है 1/2 कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1 में से 1/2 माइनस कर दोगे और फिर कोट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट और फिर एक्स स्क्वायर का होगा डिफ्रेंशिएट। तो इसका तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस हाफ कोट एक्स स्क्वायर का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसको पहले लिख लो और ये नीचे आके प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट में पावर हो जाएगी क्योंकि पावर 1/2 नीचे प्लस में और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, इसलिए अंडर रूट भी लिख लिया। तो ये चेन रूल से बहुत शॉर्ट हो जाता है, इसलिए इसे चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 9, 10 में क्या दिखाया है, फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ये दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। देखो वैसे भी हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे होगा और ये जो ना इन पॉइंट पर, यहाँ पर इन पर पॉइंट पर जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें एक इसका तरीका है करने का, मेथड है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कौन से पॉइंट पर, ये फंक्शन एफ एक्स है मोड x-1 x इक्वल्स टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला स्टूडेंट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, निकलवाया था, ड्राइव करवाया था कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस अपॉन माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0, सी का मतलब जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, तो 1 पॉइंट है तो सी की वैल्यू होगी 1 माइनस एच माइनस f1। अब जहाँ पर x है फंक्शन में है वहाँ x की जगह 1 माइनस एच, तो यहाँ x है तो x की जगह 1 माइनस एच, ये -1 ऐसी, फिर माइनस, अब x की जगह f1 का मतलब क्या होगा, x की जगह 1 रखो, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 - 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट गया 0, ये 1 से 1 कट गया, माइनस मॉडुलस h माइनस 0 आ गया, मॉडुलस h की वैल्यू h होगी, नीचे माइनस h हो गया, ये तो 0 ख़त्म, ये कट गया, ये -1 आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 -1 आता तो ये -1 ही आ जाएगा, h है ही नहीं कहीं तो रखेंगे नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है -1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच होता है, ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो लिमिट h टेंस टू 0, सी पॉइंट है हमारा 1 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच फंक्शन में रख दो, फंक्शन वही था हमारा, फंक्शन हमारा ये है मॉडुलस x-1 वाला, तो इस मॉडुलस में रख देंगे फंक्शन, तो मॉडुलस 1 प्लस एच रखा x की जगह, -1 माइनस f1, x की जगह 1 रखा और -1 था, ये कट गया, मॉडुलस h -0 बचेगा, मॉडुलस h की वैल्यू अपॉन h, तो मॉडुलस h आया, h से h कट गया, 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1
और राइट हैंड डेरिवेटिव जो बनाया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हैंस एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिखाना है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी, तो हमें 1 और 2 पर हमें इसे डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है। ये हम जानते हैं इंटीग्रल फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। अब वो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सी माइनस एच माइनस एफ सी, तो 1 पे चेक करें तो 1 माइनस एच माइनस 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो इंटीग्रल वैल्यू एक्स है तो इसे इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स, तो एक्स की जगह 1 माइनस एच रखा, माइनस एक्स की जगह 1 रख दिया अपॉन माइनस एच। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 में से देखो 1 माइनस एच का मतलब बहुत छोटा स्मॉल नंबर माइनस करना है, मान लिया 0.1 माइनस करना 0.001, तो ये आ जाएगा 0.999 करके कुछ आ जाएगा। इसका मतलब इससे जो इंटीजर लेना है हमें वो और स्मॉलेस्ट लेना है, तो इससे छोटा इंटीजर तो यही हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। 1 में से थोड़ा कम करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जब 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और हमें वो इंटीजर में लेनी होती है वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। और ये 1 का तो इंटीजर 1 ही आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू माइनस एच, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, एच की वैल्यू 0 रखो, 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अब राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो लिमिट ये एच टेंस टू 0 सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, ये तो फॉर्मूला ही है, सी की जगह 1 रखा। अब जहाँ फंक्शन है एफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यू एफ एक्स है, वहाँ पर एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस एक्स की जगह क्या रख दोगे 1, यहाँ पर एफ 1 की वैल्यू तो आ जाएगी 1 अपॉन एच। अब इसकी जो 1 प्लस एच यानी कि 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा हो तो इसका मतलब 1.9 आ गया, तो क्या आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका था। अब ये वैल्यू 1 आ गई, ये माइनस 1 आ गई, कट के क्या आ गया 0 अपॉन एच, 0 अपॉन एच यानी कि 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। आपको एक्स इक्वल्स टू 2 पर खुद करके देखना है। तो ये एक्सरसाइज 5.2 मैं आपको करा चुका हूँ। नीचे स्टूडेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सअप नंबर भेजूँगा, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सअप मुझे भेज सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका उसको आंसर जो है इमीडिएटली उसका आंसर आपको सेंड करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।